जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 24 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आज का पहला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों कि सर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा? कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो पैरा एथलेटिक्स। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो होगा वो अपने प्यारे देश भारत में होगा। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा डी नंबर वाला। बोलोगे कि सर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा? तो आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कि सर इसका आयोजन भारत में होगा। कौन सा दोस्तों गेम है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। और इसका शुभंकर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो विराज जो है वो है इसका शुभंकर, ये भी आप याद रखना। तो मैंने क्या बोला? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा? अपने प्यारे देश भारत में होगा। और इसका शुभंकर क्या घोषित किया गया है? तो क्या बोलोगे? विराज घोषित किया गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इसका आयोजन जो होगा वो 27 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक होगा। और कहां पर होगा? तो बोलोगे नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। और शुभंकर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो विराज है। विराज एक युवा हाथी है, ये भी आप याद रखना। और ये जो विराज है ये सामर्थ्य, सहनशीलता और समावेशी खेल भावना का प्रतीक है। और इस बार जो ये गेम होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा गेम? तो याद रखना विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इस बार का 12वां संस्करण जो होगा वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में होगा, याद रखना आपको है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो अब हम बढ़ते हैं अपने प्यारे से प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे कि सर ये दिवस जो है ना, ये दिवस मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस? तो क्या बोलोगे? 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोलोगे? 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। ये दोनों प्रश्न भी आप याद रखना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 का थीम क्या था? तो लेट्स मूव, आइए चले। क्या थीम था? लेट्स मूव, आइए चले। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब ओलंपिक से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? ओलंपिक से अब क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उस सभी प्रश्नों को हम देखेंगे इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात आईओसी का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। और मेरे प्यारे बच्चों इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो बोलोगे थॉमस बाक हैं। और इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो डेमेत्रियस बेकेलॉस जो थे वो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के प्रथम प्रेसिडेंट थे, याद रखना आपको है। तो मैंने क्या बोला आपको कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना दोस्तों 23 जून 1894 को हुई थी। प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? थॉमस बाक हैं। और प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो क्या बोलोगे? डेमेत्रियस बेकेलॉस मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा आईएओ अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1927 में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो पीटी उषा। और प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है सर दोराबजी टाटा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के
प्रथम अध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों तो मैंने क्या बताया आपको कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई, बोलोगे 23 जून 1894 को। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो क्या बोलोगे 1927 को। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर मेरे प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। आपको भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था, तो बोलोगे सर 1896 को किया गया था। अच्छा, 1896 का किया गया था तो कहां किया गया था, तो बोलोगे सर ये एथेंस में किया गया था। बताओ, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था, तो क्या बोलोगे 1896 को एथेंस में किया गया था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो बोलोगे सर 1894 में को हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था, तो पियरे डी कुर्बतने के द्वारा किया गया था, जो फ्रांस के थे। अच्छा, पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था। याद रखना, पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था। अच्छा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं पूछूं कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आदर्श वाक्य जो है वो है तेज, उच्च, मजबूत। क्या है, सीटीएस, अल्टीसियस और फोर्टियस। सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस अर्थात तेज, उच्च और मजबूत जो है ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। अच्छा, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो 776 ईसा पूर्व में ग्रीस में हुई थी, और ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। और ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था, यह भी याद रखना। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व हुई थी, और ये जो हुआ था कहां हुआ था, तो ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था। और पहली बार जब यह हुआ था तो ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था, पहली बार ओलंपिक मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन याद रखना, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था, और प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत जो हुई थी वो 776 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस देवता को समर्पित था ये, तो ज्यूस के सम्मान में खेला गया था, ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, आजादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता किसने, तो केडी जाधव ने जीता। 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक के कुश्ती में कांस्य पदक जीता था केडी जाधव ने, याद रखना। केडी जाधव 1952 की हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार सऊदी अरब, कतर और ब्रुनोई ने अपने महिला एथलीट को भेजा था। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि ऐसा कौन सा ओलंपिक था जिसमें सऊदी अरब, कतर और ब्रुनोई देश ने अपने महिला एथलीट को भेजा था, तो क्या बोलोगे लाल एवं लालियो, बोलोगे कि सर लंदन ओलंपिक 2012 में भेजा था। ओलंपिक मसाल को जलाना कब प्रारंभ हुआ था, तो बोलोगे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक मसाल को जलाने का प्रारंभ कब किया गया था, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत कब हुई, तो क्या बोलोगे 1968 में हुआ था, मैक्सिको सिटी में मेरे प्यारे बच्चों। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत कब हुई, तो 1968 में हुआ था, मैक्सिको सिटी वाले में मेरे प्यारे बच्चों। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, अभिनव बिंद्रा। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, अभिनव बिंद्रा। और इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ओलंपिक पदक में रजत मेरे प्यारे बच्चों कौन सा, तो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पीवी सिंधु थी। और जो बैडमिंटन, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। और बैडमिंटन में दोस्तों 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, तो रजत पदक जीता था, याद रखना। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी, तो बोलोगे साक्षी मलिक। और साक्षी मलिक भी मेरे प्यारे बच्चों 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 9 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया है। और आजादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 में लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। अगर मैं बोलूं कि आजादी के बाद मेरे प्यारे बच्चों, भारत की आजादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक कब जीता गया था, 1948 में लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। यह भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में मेरे प्यारे बच्चों लेके आया हूं। ओलंपिक के बारे में आज लगभग सारे प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे, स्टैटिक वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों
अब देखो और क्या प्रश्न बन सकता है। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया? 1900 में भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल 1920 में एडवर्प बेल्जियम में भेजा था। इसमें कुल 6 खिलाड़ी शामिल थे। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह थे, जो 1960 में गए थे 400 मीटर की दौड़ में। अच्छा, करमन मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। करमन मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में करमन मल्लेश्वरी ने कौन सा पदक जीता था? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि करमन मल्लेश्वरी ओलंपिक के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था 2000 में सिडनी ओलंपिक में। मेरे प्यारे बच्चों, करमन मल्लेश्वरी का अन्य नाम है द आयरन लेडी। ये भी याद रखना कि द आयरन लेडी के नाम से किस एथलीट को जानते हैं? तो क्या बोलोगे? करमन मल्लेश्वरी को जानते हैं। और इनका संबंध भारोत्तोलन से है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो क्या बोलोगे? 1900 में भाग लिया। भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल कब भेजा था? 1920 में एडवर्प बेल्जियम वाले ओलंपिक में भेजा था, जिसमें कुल 6 खिलाड़ी भारत ने भेजे थे। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मिल्खा सिंह थे मेरे प्यारे बच्चों। और करमन मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में मेरे प्यारे बच्चों कांस्य पदक जीता था। और करमन मल्लेश्वरी को द आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। किस खिलाड़ी को जानते हैं द आयरन लेडी के नाम से? तो क्या बोलोगे? करमन मल्लेश्वरी को मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में। देखो ये आपको दिख रहा होगा ओलंपिक ध्वज, जिसकी पृष्ठभूमि कैसी है? सफेद है। और सफेद पृष्ठभूमि पे कितने वृत्त बने हुए हैं? तो 5 वृत्त बने हुए हैं। और पांचों वृत्त का रंग दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों आपको कि पांचों वृत्त का रंग जो है वो अलग अलग रंग में है। तो ये अलग अलग वृत्त जो मेरे प्यारे बच्चों है, ये अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जानते हैं ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था कब? 1913 में। अच्छा, आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2014 में पेरिस ओलंपिक में। फहराया कब गया था? 1920 में एडवर्प ओलंपिक बेल्जियम में मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये रेशम के कपड़े का बना है, जिसकी पृष्ठभूमि कैसी है? सफेद है, जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यह वृत्त महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यूरोप के लिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? नीला है। अच्छा, यूरोप के लिए नीला है और अफ्रीका के लिए काला है। अफ्रीका के लिए काला है। लाल के लिए अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप मेरे प्यारे बच्चों इसमें आ जाएगा। तो याद रखना नीला के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नीला के लिए क्या है? तो क्या बोलोगे? यूरोप है मेरे प्यारे बच्चों। नीला के लिए यूरोप है। नीला के लिए क्या है? यूरोप। अच्छा, काला के लिए कौन काला वृत्त किसको करता है? तो अफ्रीका को करता है मेरे प्यारे बच्चों। किसको करता है? तो क्या बोलोगे कि सर काला वृत्त जो है ना, ये अफ्रीका को करता है। अच्छा, लाल के बारे में बात कर ले तो अमेरिका को करता है। अमेरिका में दोनों महाद्वीप, उत्तरी और दक्षिणी दोनों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पीला के बारे में बात कर ले तो पीला जो है वो एशिया को करता है। एशिया को करता है। किसे करता है? एशिया को। और एक बच गया हरा मेरे प्यारे बच्चों, तो हरा जो है वो करता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। किसे करता है? तो क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया को करता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो देखो, यूरोप के लिए नीला है, एशिया के लिए पीला है, अफ्रीका के लिए काला है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा है और अमेरिका के लिए लाल है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम याद रखना आपको है। तो बताओ ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1920 में फहराया गया। और मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि काला ओलंपिक ध्वज पे जो काले रंग की वृत्त है वो किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे कि सर ये दिवस मनाया जाता है 22 जून को। विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे कि सर 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षावन दिवस मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो क्या बोलोगे कि सर 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस। और इस बार के शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? तो शरणार्थियों के साथ एकजुटता, यही थीम था इस बार के विश्व शरणार्थी दिवस का। अच्छा, जून महीने में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं? तो बोलोगे सर अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया? 1 जून को मनाया गया। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया गया। अच्छा, 1 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है,
है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि कौन सा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया। अच्छा, विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। और इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था मेरे प्यारे बच्चों फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। अच्छा, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। और इस बार के महासागर दिवस का थीम था वंडर सस्टेनिंग वाट सस्टेंस अस मेरे प्यारे बच्चों। विश्व प्रत्यानंद दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे? 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यानंद दिवस मेरे प्यारे बच्चों। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो बोलोगे 14 जून को। और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? तो गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? 15 जून को। और इस बार के पवन दिवस का थीम था डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 16 जून को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया है 16 जून को मेरे प्यारे लालेपम लालियो। देखो, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे? 18 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो 23 जून को मनाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना एक बात आप कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, मैं प्रत्येक दिन सुबह के 4 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास लेता हूं। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रयास करो मॉर्निंग में उठने का और करंट अफेयर को मॉर्निंग कवर कर लो, ताकि आप करंट अफेयर के झंझट से दूर हो जाओ और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए उसका प्रिपेयर करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण। मैंने क्या बोला? पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बोलोगे शिव सुब्रमण्यम रमन बने हैं। कौन बने मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, शिव सुब्रमण्यम रमन बने हैं पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों। और ये किनका स्थान लिए हैं? तो दीपक मोहंती का स्थान लिए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं जो रिसेंटली बदले गए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक कौन बने हैं? बोलोगे अश्वनी लोहानी। रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एस महेंद्र देव को। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? शैलेश सी मेहता बने हैं। टीवीएस मोटर का अध्यक्ष से बनाया गया सुदर्शन वेणु को। इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन है? विक्रम सिंह मेहता। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो BR गवई है मेरे प्यारे बच्चों। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? इसरो के नए अध्यक्ष? तो वी नारायणन मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसके प्रमुख कौन बने? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। और फिक्की की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश के द्वारा शुरू किया गया, ये तो हम जानेंगे ही। सबसे पहले ये जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना, यही है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का उद्देश्य। और ये शुरू किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, अर्थात अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया मेरे प्यारे बच्चों। अब अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो क्या बोलोगे कि सर अमेरिका के उपराष्ट्र, देखो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी याद रखना आप। तो याद रखना ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये किस देश ने शुरू किया है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर अमेरिका ने शुरू किया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मेरे प्यारे बच्चों। देखो हमारा अगला प्रश्न है HSLV
बीसी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? HSBC चैंपियनशिप 2025 का विजेता बना है मेरे प्यारे बच्चों कार्लोस अल्कराज। कौन बना है? तो क्या बोलोगे? कार्लोस अल्कराज बने हैं HSBC चैंपियनशिप 2025 के विजेता मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बीमार लोगों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देने के लिए असिस्टेंट डाइंग विल पारित किया है? असिस्टेंट डाइंग विल पारित किया है मेरे प्यारे बच्चों किस देश ने? तो आप बोलोगे ब्रिटेन ने पारित किया है। अब ब्रिटेन ने पारित किया है तो ब्रिटेन से क्या प्रश्न बन सकता है? तो देखो ब्रिटेन अर्थात बोलते हैं इसको यूनाइटेड किंगडम, और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो बोलोगे कीर स्टारमर। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और आप बताओ लंदन कौन से नदी के किनारे है? अगला प्रश्न है, ओमेन लाइफ फ्रीडम, ओमेन लाइफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे चौरा मकरमी के द्वारा लिखा गया है ओमेन लाइफ फ्रीडम। अच्छा ओमेन लाइफ फ्रीडम मेरे प्यारे बच्चों किस देश पे आधारित है? तो ईरान की सड़कों पर 2022 में एक युवती जिसका नाम था महसा अमीनी, और महसा अमीनी की पुलिस रियासत में ही मौत हो गई थी, और इस मौत से पूरे देश को झकझोर दिया गया था। और इसी आग में उठी आवाज थी जिसका नाम था वुमेन लाइफ फ्रीडम मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो वुमेन लाइफ फ्रीडम है ये एक नारा बन गया था। और ये जो वुमेन लाइफ फ्रीडम है इसके लेखक कौन है? तो बोलोगे चौरा मकरमी जो है वो वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली योग नीति की शुरुआत किस राज्य ने की है? यहां पर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, भारत की पहली योग नीति की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड ने की है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है? और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हरियाणा के बारे में तो आपको पता ही है कि हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों। गुजरात के अगर बारे में बात करें तो गुजरात में थोल झील है, सुदर्शन झील है, और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है, और आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखो उत्तराखंड, अब देखो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो भारत की पहली योग नीति है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उत्तराखंड को योग और वेलनेशन के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना, और जो भी योग केंद्र खोलना चाहते हैं उनको योग केंद्र खोलने के लिए 20 लाख तक की सब्सिडी अधिकतम दी जा सकती है। यही है दोस्तों योग नीति जो उत्तराखंड ने सबसे पहली बार शुरू किया है। अब उत्तराखंड देखो ये मैप में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल झील कहाँ है? तो बोलोगे उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मेरे प्यारे बच्चों जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी, और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक ने लगाया है। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? राजीव शुक्ला बने हैं। और ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो क्या बोलोगे कि सर महाराष्ट्र जो है वो ब्लूबेरी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों।